बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। हमारा दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना और दूसरा आता है जर्नल एंट्री करना। सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे अलग अलग जर्नल देता है, ठीक है। डिफरेंट केसेस के डिफरेंट जर्नल होते हैं। तो क्या बोल रहा है, फर्नीचर फॉर ₹70,000 वॉज सोल्ड फॉर 74,000। अगर केवल यहाँ तक देता तो हमारा क्या हो जाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाता। और लेकिन आगे क्या बोला, ऑक्शनर कमीशन 3,000 लगा, तो 74,000 में से तो 3,000 कमीशन चला गया, तो बचा कितना, 71,000 बचा। ठीक है, तो इसके लिए क्या जर्नल होगा, अगर बैलेंस शीट दिया होता तो हम लोग उसको देख के करते कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यहाँ दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 71,000। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने क्या किया, डायरेक्ट 74,000 में से 3,000 माइनस करके 71 का रिकॉर्डिंग कर दिया। इसके बाद फिर क्या है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, एक कंप्यूटर था फॉर्म के पास, विच वॉज टेकन ओवर बाय प्रिया। ठीक है, प्रिया ने लिया। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में रूल है कि जो भी एसेट या लाइबिलिटी लिया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा और रियलाइजेशन के थ्रू लिया जाएगा, या बाहर भी सेल होगा तो रियलाइजेशन के थ्रू सेल होगा। अगर कुछ पेमेंट होगा किसी लाइबिलिटी को तो रियलाइजेशन के थ्रू होगा। तो अब प्रिया ले रही है तो प्रिया का कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, तो प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जर्नल तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैं प्रेजेंट करके नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्टली ये बता दे रही हूँ कि इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा। प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और 7,000 आ जाएगा। फिर क्या है, क्रेडिटर्स वर पेड 44,000 क्रेडिटर को दिया गया, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 49,000। तो 49,000 देना था क्रेडिटर को, लेकिन 44 दिया और फुल सेटल हो गया, मतलब अब और नहीं देना है। तो यहाँ 49 का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 44 के लिए ट्रांजेक्शन होगा। और क्या ट्रांजेक्शन होगा, रियलाइजेशन के थ्रू पे होगा कोई भी लाइबिलिटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि पैसा दिया जा रहा है। नरेशन में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स पेड। फिर क्या है, रोहन सिस्टर लोन। रोहन कौन है, देखिए मुस्कान, प्रिया, रोहन। रोहन पार्टनर है, उसकी बहन है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। वो पेड ऑफ कौन किया, मुस्कान पे की। तो फिर यहाँ क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। जब भी कुछ पेड होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके, और टू अगर बैंक से होता तो बैंक होता, लेकिन यहाँ मुस्कान दे रही है तो टू मुस्कान कैपिटल होगा, टू मुस्कान कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 15,000 था, तो रियलाइजेशन टू बैंक होना चाहिए, बट रोहन पे किया, पार्टनर है रोहन, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जब भी कोई पार्टनर कुछ पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और जब पार्टनर कुछ ले रहा है एसेट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड 24,000, लॉस हुआ है, तो लॉस होने से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ मुस्कान कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना लॉस है, 24,000। और किस रेशो में ले रहे हैं पार्टनर्स, तो 2:3:1 के रेशो में ले रहे हैं। तो 24,000 को 2:3:1, तो 2 + 3 5 1 6, तो 6 4 जा 24 होता है, तो 4 2 जा 8,000। देखिए मैं टाइम सेव करके कैलकुलेशन भी बता रही हूँ आपको कि 4 3 जा 12,000 कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, और 4 1 जा 4,000। ठीक है, अब सिंपल लिख देंगे क्या, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जर्नल कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप के जर्नल के क्वेश्चंस आते हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपको क्या करता है, अलग अलग केस दे देता है और आपको सिर्फ सेपरेट केस का सेपरेट जर्नल करना है, जितने केसेस दिए हैं उसके जर्नल करने हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्या बोल रहा है, नैना, उदय एंड तारा वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 5:3:2। तीन पार्टनर हैं। द फॉर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 19 आफ्टर ट्रांसफरिंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या बोल रहा है आगे, अ टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक फॉर सोल्ड फॉर 4,000। मतलब बुक में वो हट गया था कि नहीं है अब टाइपराइटर बिजनेस के पास, लेकिन वो भी सेल हुआ, मतलब जो एसेट को एकदम ख़राब मान लिया गया था वो भी सेल हो गए, 4,000 रुपया मिला।
तो 4,000 रुपये जब मिला बिजनेस को तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और 2 यहाँ टाइपराइटर नहीं होता, ये याद रखिएगा, 2 यहाँ हो जाता है रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कंप्लीट हो गया पहला। अमाउंट लिख देंगे 4,000। फिर क्या है, लोन ऑफ 30,000 एडवांस बाय उदय, उदय ने दिया था फॉर्म को, यानी लाइबिलिटी था फॉर्म का, वॉज पेड बैक, वो क्या हुआ, पे किया गया। तो लोन के लिए तो पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग बनाते हैं हम लोग, दिखाया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं लिखा के, क्योंकि ये पार्टनर है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखाता है। तो उदयज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पेमेंट हो जाएगा 30,000 का। फिर क्या है, तारा वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 42,000 फॉर कंप्लीटिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो 32,000 तारा को मिलना है, 42,000 मिलना है तारा को, क्या मिलना है, रेम्यूनरेशन मिलना है रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। तो जितना मिलना है उतना ही जाता। रियलाइजेशन टू बैंक होता है अगर फॉर्म पे करती है, अगर कोई पार्टनर करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। आगे क्या बोला, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस वाज 51,000। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता 51,000 पे, तो हम लोग 51 को इग्नोर करके 42 से बना देते, लेकिन उसके आगे बोल दिया वर पेड बाय फॉर्म, 51,000 फॉर्म पे की है। तो यहाँ 2 ट्रांजेक्शन होगा, एक क्या होगा, एक होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ताराज कैपिटल अकाउंट, और इसमें 42,000 चला जाएगा दोनों जगह, 42,000। दूसरा जर्नल क्या होगा कि फॉर्म ने कितना पे किया है, 51,000 पे किया है। तो अब जाएगा किसको फॉर्म ने पे किया है, तारा के कैपिटल से काटेगी फॉर्म, क्योंकि तारा के बिहाफ पे करी है। तो ताराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। वर पेड बाय फॉर्म अगर नहीं लिखा होता तो फिर ये 51 का कोई यहाँ रोल नहीं होता, तो यहाँ 51,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ 70,000 टू कवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 12,000। जो 70,000 क्रेडिटर था उन्होंने 12,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट लेना एक्सेप्ट किया। तो अब उसके बाद क्या बच गया, तो बाकी जो उनका पैसा बच गया वो उनको पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 70,000 में से 12,000 को माइनस कर दीजिए, तो -12,000 कर दीजिए, वो जितना एसेट से एडजस्ट हो गया। तो बचता कितना है, 8 to 10 और 58,000। तो 58,000 का क्रेडिटर को पे किया गया फॉर्म के द्वारा। तो जब भी पे होगा तो क्या होगा, टू बैंक होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट हुआ है उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। जब भी कोई एसेट लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाता है तो उसके लिए नो एंट्री रहता है। तो ये 58,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, उदय अग्रीड टू पे मिसेज उदय लोन। मिसेज उदय का लोन क्या है, फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उसको कौन पे कर रहा है, उदय कर रहा है। तो उदय पे कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी कुछ फर्म पे करती है तो क्या होता है, रियलाइजेशन टू बैंक, और पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदयज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखा जाएगा मिसेज उदय लोन पेड उदयज कैपिटल अकाउंट। कितना का लोन था, 45,000 हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ 20,000 वर अपीयर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसको कई बार बच्चे रियलाइजेशन का लॉस मान के वैसे कर देते हैं, ये रियलाइजेशन का लॉस नहीं है, बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड लॉस होता है वो है। तब इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एफ नंबर के लिए, ये ई नंबर हो गया, ये एफ नंबर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यानी नैनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उदयज कैपिटल अकाउंट डेबिट और तारा कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है, 20,000 है। इस 20,000 को किस रेशियो में बांटना है हमें, तो 5:3:2। तो बांट लेते हैं 20,000 इंटू 5:3:2। तो टोटल कितना हो गया, 10, जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 10,000, फिर 3 2 जा 6,000 और 2 2 जा 4,000। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप के जर्नल्स आपको मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में
रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। डिसॉल्यूशन चैप्टर्स या तो रियलाइजेशन अकाउंट पूछता है या तो इस तरह के जर्नल्स पूछते हैं। तो दोनों का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब रियलाइजेशन के प्लेस पे जर्नल पूछता है तो थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ ट्रिकी जर्नल होता है और 1-2 सिंपल जर्नल भी होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 सेट तो आपको पता चलेगा सारे इसी टाइप के। आप इसको बना लीजिए और उसके बाद आपके पास जो भी बुक है या सैम्पल पेपर है उससे जर्नल बनाइए। अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। थैंक यू ऑल।